लॉकडाउन में आपने घर पे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप आदि पर कुछ ना कुछ खेल खेले होंगे। जैसे कि आज हम फोन में लूडो या फिर चेस जैसे खेल खेलते हैं और ऐसे ही आज हम जो खेल खेलते हैं इन्हीं में से कई खेल प्राचीन भारत के इतिहास में खेले गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के खेल के बारे में जो कई सालों से लोग खेलते आ रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला खेल है चतुरंगिनी। हाँ, आपने ठीक से सुना, चतुरंगिनी, जिसे हम आज चेस बोलते हैं। क्या करें, हमारे भारत के आविष्कारों की तरह खेल भी यूरोपीय लोग ले गए और नाम बदल के अब इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चतुरंगिनी, इसको दिमाग वालों का खेल भी कहा जाता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। अब आपको ये सवाल पड़ा होगा कि क्यों किया, क्या इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या थी इसकी। क्योंकि रावण अपना सारा समय युद्ध में बिताता था, इसलिए इसका आविष्कार किया। और ऐसा भी माना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इसका आविष्कार किया, परंतु यह हमारे भारत में ही प्रारंभित है। और अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगिनी है, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना। इसका नाम चतुरंग था, वो 6ठी शताब्दी में फारसियों के कारण शतरंज हो गया, जो कि अन्नुमिश्रण राजा के समय मतलब कि ईस्वी पूर्व 531 से लेकर 579 तक भारत से ईरान में लोकप्रिय था। तब से चतुरांग, चतुरांग और फिर अरबी में शतरंज हो गया। सुगंध रचित वासवदत्ता इस संस्कृत ग्रंथ में उसका उल्लेख है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में भी इसका उल्लेख है, जो चतुरांगिनी नाम से किया है। अब बात करते हैं दूसरे खेल के बारे में, जो है सांप सीढ़ी का खेल, जो आपने बचपन में अपने घर में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ और अपने दोस्तों के साथ खेला होगा और आप ये खेल अपने अंतिम समय तक नहीं भूलेंगे। क्या आपको ये पता है, इस खेल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। माना कि सांप सीढ़ी का खेल हम आज बड़े आनंद से खेलते हैं, लेकिन इसकी जड़ें जुड़ी है प्राचीन भारत के आध्यात्म से। प्राचीन भारत में यह खेल मोक्षपटम नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जी ने 13वीं सदी में लोगों को धर्मपाठ सिखाने के लिए इसका जरिया बनाया। उन्होंने जैन धर्म से प्रेरणा लेकर इस खेल में वैदिक सनातन हिंदू मूल्यों को डाला और इसका प्रचार ग्रामीण भारत में कर दिया। इस तरह ये खेल पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया और संत ज्ञानदेव द्वारा बनाए गए इस खेल को कैलाशपट्टम नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार आप अगर इस खेल के आखिरी पायदान पर मतलब कि 100 पर पहुंचेंगे तो आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, ऐसा मतलब होता है। इस सांप सीढ़ी के बोर्ड पर आपको कई दोष और गुणों का उल्लेख मिलेगा। उदाहरण के लिए एक वर्ग पर लिखा है पाप, जहां पर 3 सिर वाला सांप है। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो सीधे नीचे महापाताल में जाएंगे। इस प्रकार की सीख बच्चों को इस खेल के जरिए दी जाती थी। सांप सीढ़ी के इस धार्मिक खेल को एक नया रूप मिला है। 16वीं सदी में जैन धर्म के लोगों ने इसे ज्ञानबाजी का नाम देकर जीवन की शिक्षा देने का जरिया बनाया। इस खेल का उद्देश्य यह था कि आप खेल खेलते हुए अपने दैनिक कार्यों के परिणाम के बारे में सोचें। अब हम जानते हैं तीसरे खेल के बारे में, जो है धनुर्विद्या मतलब कि तीरंदाजी। इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। 4 प्रकार के वेद हैं और उनके भी 4 उपवेद हैं। इसमें पहले वेद आयुर्वेद, दूसरा शिल्पवेद, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद। धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। हालांकि विदेशी इतिहासकार इसे मिस्र और चीन से जोड़ते हैं, परंतु ये तो आपको पता ही है कि भारत में प्रभु श्री रामचंद्र, महाभारत के अर्जुन और ऐसे कई सारे धनुर्धर हो चुके हैं। अब यह बात अलग है कि अंग्रेजों ने इसे बो एंड एरो का नाम देकर इस खेल को प्रचलित किया। हमारे यहाँ यह विद्या सिखाने के दौरान गुरुकुल में इसकी प्रतियोगिता भी होती थी। अब हम चलते हैं अगले खेल के बारे में बात करने। इस खेल का नाम है कुश्ती। रामायण काल में हनुमान और महाभारत काल में भीम का अपने साथियों के साथ कुश्ती लड़ने का उल्लेख मिलता है।
कुश्ती एक अति प्राचीन खेल एवं मनोरंजन का साधन था, मतलब कि आज भी है। ये खेल दो व्यक्तियों के बीच में खेला जाता है, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। कुश्ती में दारा सिंह, गामा पहलवान और गुरु हनुमान की मिसाल दी जाती है। कुश्ती की प्रतियोगिता, जिसे हम दंगल भी कहते हैं, इसके खिलाड़ियों को पहलवान कहते हैं और मैदान को अखाड़ा बोलते हैं। भारत के शैवपंथी संत प्राचीन काल में इस खेल को खेलते आए हैं। उसके माध्यम से उनका शरीर तंदुरुस्त और मजबूत था। अब हम जानते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी खेल के बारे में, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और हर गलियों में, हर मोहल्लों में खेला जाता है, जिसका नाम है कबड्डी। ये एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। क्या आपको ये पता है कि इस खेल के बहुत सारे नाम हैं जो भारत के विविध राज्यों में और विभागों में जाने जाते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में चेटू-गुडू और पूर्व भारत में हुतुतु के नाम से भी कबड्डी के ये नाम जाने जाते हैं। कबड्डी ये एक खेल है, परंतु हमारे आत्मरक्षा और शिकार के गुण भी इसमें समाये हुए हैं। मतलब कि ये खेल न होके हमारे जीवन शैली को सुधारने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों द्वारा कबड्डी खेली जाती है, इसके सबूत के तौर पर ताम्रपत्र मिला है। और अभिमन्यु, जो एक चक्रव्यूह में फंसा था, ये भी इस खेल की एक चाल है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये खेल है, परंतु युद्ध कला भी इसके साथ जुड़ी है। आज ये खेल भारत का क्रिकेट के बाद का दूसरा महत्वपूर्ण खेल माना जाता है। आपको तो ये पता है कि ये खेल कैसा खेला जाता है, परंतु चलो फिर भी मैं बताता हूँ। जमीन पर एक छोटे मैदान पर लकीर खींचकर दो भागों में बराबर जमीन बांटी जाती है और दो टीम एक दूसरे के सामने ये खेल खेलती है। दोनों टीम को एक दूसरे के विपरीत खिलाड़ी को छूना या पकड़ना होता है। दोनों टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को बारी बारी से विपरीत टीम के पाले में भेजती है, जो एक ही श्वास में कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है और दूसरे श्वास लिए बिना अपने भाग में वापस आना होता है। यदि खिलाड़ी का श्वास टूट जाए तो वो असफल माना जाता है। यदि कोई सीमा के बाहर चला जाए या पकड़ लिया जाए तो भी वो असफल माना जाता है। क्या आपको ये पता है कि कबड्डी के कुल 3 प्रकार है, जिसमें से कबड्डी का एक प्रकार ही भारत में खेला जाता है, जिसका नाम संजीवनी कबड्डी है, और 2 प्रकार है और उसके नाम जेमिनी स्टाइल कबड्डी और अमर स्टाइल कबड्डी है। और कबड्डी का खेल प्राचीन भारत में तमिलनाडु में सर्वप्रथम खेला गया था। तो यारो, बस आज हमने जाने प्राचीन भारत के खेल के बारे में, और आपने अभी तक इनमें से कौन से खेल खेले हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबाओ, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।